प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें आज हम आपके साथ में कुछ तद्भव और तत्सम शब्द डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आप तद्भव और तत्सम की परिभाषा देखेंगे, और तद्भव और तत्सम शब्दों को देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन दो वीडियो में आप तद्भव और तत्सम को विस्तार से जानेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम आज आपको तद्भव और तत्सम शब्द कहते किसको हैं उनके बारे में आप सबके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आए कहाँ से? जो हमारी पहले जो भाषा थी, हिंदी ना बोल करके जो हमारे प्राचीन लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो उसी संस्कृत भाषा से, जिसको सभी लोग, विद्वान लोग, अन्य भाषाएं जो हैं हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं, संसार में जो भी भाषा बोली जाती है उसकी जननी कहा जाता है। जो संस्कृत है उसको माँ कहते हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं, उसी संस्कृत भाषा से चलकर आए हुए हैं। और आज भी हम उन शब्दों का बिल्कुल जैसे वो संस्कृत भाषा से चलकर हमारी हिंदी भाषा में आए और उसी रूप में प्रयोग किए गए, उसी प्रकार से हम भी आज भी इतने आगे बढ़ने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद भी आज हम उन शब्दों को बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस रूप में आए बेटा उसी रूप में प्रयोग किया गया, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, अक्षर, अग्नि, दुग्ध आदि, ये हमारे तत्सम शब्द हैं जिनका हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य प्रयोग करते रहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण लेंगे तत्सम शब्द को अच्छे से जानने के लिए। आप सभी लोग कोई धार्मिक कार्य करते हैं, हवन पूजन पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी भी जो पंडित जी होते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि चावल लेके आइए, वो हमेशा अक्षत का प्रयोग करते हैं। तो अक्षत क्या है? चावल के लिए ही अक्षत कहा जाता है, लेकिन जो संस्कृत शब्द है वो अक्षत है। तो जो हमारे पुरोहित हैं तो वो इस चीज का प्रयोग करते हैं, अक्षत का। दूसरा शब्द आपने सुना होगा अग्नि। अग्नि भी हमारा एक तत्सम शब्द है। जब हवन की शुरुआत होती है हवन को, तो पंडित जी कभी भी वेदी में ये नहीं कहते आग जला दो, वो ये कहते हैं अग्नि प्रज्वलित कर दो। तो अग्नि जो है वो भी तत्सम शब्द है और प्रज्वलित करना जो है वो भी तत्सम का शब्द है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में इन तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव भी वही शब्द है जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में चलकर तो आए, लेकिन हमने उनका प्रयोग उस रूप में ना करके अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन करके, बदलाव करके अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जो बदला हुआ रूप था वही तद्भव कहलाता है। देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से चलकर हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं और कुछ परिवर्तन यानी बदलाव के बाद हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, चावल, घी आदि। अन्य तत्व शब्दों को देखने के लिए, तत्सम शब्दों को देखने के लिए आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। वॉचिंग।